क्या कोई भी यदि मान लो नीति कानून नियम बनता है तो क्या वो किसी एक गांव या पंचायत के लिए बनता है कि पूरे देश के लिए बनता है? तो आप उनसे इस बात को ऐसे बढ़ा सकते हो, यदि पूरे देश के लिए बनता है तो क्या कोई एक पंचायत नीति बना सकती है जो पूरे देश पर लागू हो? नहीं बना सकती। तो ये काम होगा केंद्र सरकार का। कहीं कहीं पे राज्य सरकार भी अपनी शिक्षा नीतियाँ बनाती है। अच्छा, शिक्षा नीति बन गई है कि भैया लोगों को जो है बेहतर शिक्षा मुहैया हो, इसकी एक नीति बनी, उसको पैसा वैसा जो भी तय होगा वो भेजेंगे। अच्छा, शिक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। ये नीति यदि मान लो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाई, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति, क्योंकि शिक्षक जो है वो राज्य सरकार का कर्मचारी है, वो उसे नियुक्त करता है, उसकी ट्रेनिंग करता है, राज्य सरकार ट्रेनिंग करती है। अच्छा, कि शिक्षा की नीति केंद्र सरकार ने बनाई, शिक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार ने करी, लेकिन गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये कौन देखेगा? ग्राम सभा। दिल्ली से तो नहीं आएंगे लोग, भोपाल से, पटना से या लखनऊ से तो नहीं आएंगे, तो क्योंकि बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? गांव वालों के। और उनका भविष्य बेहतर होने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सभा की। गांव के लोग। तो वो स्थानीय सरकार कहाँ पे है? गांव गांव में है। तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले गुणवत्तापूर्ण, उसकी निगरानी करना, उसकी देखरेख करना, बच्चों को मध्याह्न भोजन अच्छे से मिले। मान लो अगला एग्जाम्पल तो मध्याह्न भोजन का, कि मान लो बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों। पौष्टिक आहार नियमित रूप से बने, ये जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की। अच्छा खाना मिले, ये इंश्योर करना पंचायत का काम है, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो आएगा उसमें राज्य सरकार भी अपना अनुदान देती है, मिलाती है ना, पूरा केंद्र सरकार नहीं देती। तो राज्य सरकार घूम जाए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, न्यूट्रिशन फूड मिले, ये निगरानी करने की जवाबदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की। क्यों? क्योंकि बच्चे किसके खा रहे हैं? गांव की। तो ये उनका काम है। अब 73वां संविधान संशोधन आने के बाद में 43 साल तक जब भारत में संविधान लागू हुआ, उसके 43 साल तक आदि जो क्या बोलते हैं, आधा जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी, आदि जो भागीदारी है वो किसकी है? महिलाओं की। लेकिन हमारे संविधान में महिलाओं को निर्वाचित होने के लिए कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। विकास की मुख्य धारा में उनके योगदान को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 43 साल बाद ये महसूस हुआ कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। ठीक है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आरक्षण करने से तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना? तो अब क्या आप पंचायत को समझते हैं कि पंचायत क्या है? तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक, आप सबने किसी ने साइकिल देखी है? देखिए, किस काम में आती है? चलाने, बोझ उठाने के, ड्यूटी वगैरह जाने के। उसके आप पार्ट बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? चैन हो गई, रिंग हो गया, पहिया हो गया, पहिया हो गया, तो साइकिल के पार्ट हो गए, आपने कहा एक तो हैंडल हो गया, रिम, पहिया हो गया, सीट हो गई, कैरियर, चेन हो गई, कैरियर हो गया, टायर हो गया, स्टैंड हो गया, ब्रेक हो गए, और घंटी भी हो गई साहब, बत्ती, पैडल भी हो गया, वेरी गुड, पैडल भी हो गया, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट का जो बत्ती है। फ्रेम, इसका फ्रेम भी हो गया। चलो, तो ये देखा जाए तो ये सारी चीजें मिलके एक साइकिल बनती है। अच्छा, ये बताओ साइकिल में से कोई भी एक पार्ट, यदि लोग पूछो कोई भी एक पार्ट यदि ठीक से काम नहीं करे तो जिस उद्देश्य है साइकिल का, क्या वो पूरा होगा? नहीं। मान लो ये पहिया खराब है, या चेन खराब है, सीट नहीं है, या जो भी हैंडल खराब है, तो क्या साइकिल काम करेगी? ना। अच्छा, साइकिल का यदि कोई भी पार्ट खराब है तो मैं ठीक करने के लिए उस पार्ट को लेके जाऊंगा मैकेनिक के पास, की पूरी साइकिल लेके जाऊंगा? साइकिल, पूरी साइकिल लेके जाए। ठीक, क्योंकि ट्रक तो नहीं है टायर खुला ले गए, है ना? एक छोटी सी साइकिल में यदि कोई भी पार्ट खराब है तो हम उस पूरी साइकिल को लेके मैकेनिक के पास जाते हैं, उस पार्ट को ठीक करा जाते हैं जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। मतलब ये एक साइकिल के अलग अलग भाग है, या हम कहें साइकिल के अलग अलग अंग है। अंग है। हर अंग का अपना एक महत्व है।
कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई भी अंग या कोई भी भाग साइकिल का काम नहीं करेगा तो साइकिल प्रॉपर काम नहीं करेगी। नहीं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपके नज़र में पंचायतों के कौन कौन से अंग या पंचायत किसे, आपके नज़र में पंचायत किसे कहते हैं या किन लोगों को मिलके पंचायत बनता है? अभी आप बिल्कुल गांव वाले बन जाइए ना थोड़ी देर के लिए, वोटर्स है ना? तो हमने कहा कि एक तो हमारे पास वोटर हो गया, जिसको हम कह सकते हैं नागरिक, ठीक है? हैं? नागरिक में तो नागरिक में सब आगे आपका एसएचजी को की नागरिकों से मिलकर एसएचजी बनता है, आगे बनता है। विभाग हो गए। क्यों विभाग जरूरी है? कोई भी विभाग की योजना होगी अल्टीमेटली ग्रामीण भारत में कहाँ, यदि ग्रामीण भारत में तो शहर होगा या ग्रामीण होगा, तो ग्रामीण भारत में लागू होगी तो किसके माध्यम से होगी? पंचायत के माध्यम से, है ना? तो विभाग हो गए। और किसको? वित्त आयोग। अच्छा, पंचायत का काम क्या है? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना बनाना। अब यदि मुझे आर्थिक विकास करना है तो पैसे चाहिए, ठीक है ना? तो हमने कहा कि फंड आएगा उसके अंदर। हम थोड़ा इसको डिटेल भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा फंड आता है। तो हमने कहा कि भाई सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का फंड है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का फंड है, उसके बाद में उनका ऑन सोर्स रेवेन्यू भी है, ठीक है? गवर्नमेंट की स्कीम भी है ना? गवर्नमेंट की स्कीम भी है बहुत सारी जो डायरेक्ट पंचायत थ्रू चलती है। और कौन सा भाग है? ठीक है, इसकी हमने कहा कि स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं। और कौन है? पंचायत कर्मी भी हो गए। नागरिक वोटर करने नहीं है, पंचायत- वो अलग से हैं। कर्मी हम बोल सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर और बिल्कुल चुने हुए प्रतिनिधि, सर इसमें विभागीय लोग भी हो जाएंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायत द्वारा स्व अर्जित आय। हैं। पंचायत द्वारा स्व अर्जित आय। वो लिख दिया, वो फंड में आ गया। अभी पंचायत में यदि एनजीओ नहीं होगा तो क्या होगा? पंचायत के अंग की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसके बिना पंचायत बिल्कुल न चल पाए। नहीं चल सकती। पंचायत सचिव लाइन डिपार्टमेंट सर, बहुत लाइन डिपार्टमेंट विभाग आ गए, विभाग में सब चीजें आ जाएंगी ना। ये फ्रंट लाइन वर्कर आ गए, वो भी आ गए। सर रोजगार सेवक भी। ये सब पंचायत कर्मियों में, पंचायत कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर, ये विभागों में लाइन डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी आ गए, ठीक है? मतलब जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, हमने इसको क्या बोला? सरपंच। लोगों के मन में भ्रम होता है कि सरपंच मतलब पंचायत, जबकि अकेला सरपंच पंचायत नहीं है। नहीं, ये उसके बहुत सारे अंग हैं। जैसे साइकिल के पार्ट है ना, अंग हैं, ऐसी पंचायत के भी अंग हैं। अब उसको ये क्यों समझाना जरूरी है उस महिला को? ताकि उसे ये महसूस हो कि मैं अकेले नहीं हूं। मेरी पंचायत के बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ये अंग यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो पूरी पंचायत काम ठीक से नहीं कर पाएगा। मान लो उदाहरण के लिए आप समझा सकते हो विस्तार से, यदि मान लो ये जो मतदाता है, नागरिक है, ये पंचायतों में नहीं आए, ग्रामसभा नहीं होगी, कोई निर्णय नहीं होगा, ठीक है? मान लिया कि ये आ रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, तब भी काम तो नहीं ये होगा। निर्णय को लागू नहीं किया नहीं हो जाएगा। पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है। बस। कुछ काम हो सकते हैं बगैर पैसे, कम पैसे के हो, लेकिन इतना काम तो पैसे के हो। सामाजिक आर्थिक विकास यदि करना है तो उसमें पैसा चाहिए। अच्छा, मान लिया ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो योजनाएं जो वो पहुंचनी चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि सारा फंड और हर तरह का फंड पंचायत के पास नहीं है। उसकी निर्भरता किसी और पे भी है, विभागों पे है, ठीक है? सब तरह का फंड तो नहीं है ना, हर चीज का फंड उसके पास नहीं है। कुछ जरूरत, एक मिनट, कुछ जरूरतें उसकी बड़ी भी हैं, कुछ जरूरतें छोटी भी हैं। तो यदि बड़ी जरूरतें हैं तो उसकी निर्भरता किस पे है? विभाग पे। यदि ये मदद नहीं करेंगे तो अभी पंचायत ठीक से काम नहीं कर पाएगी। हाँ, अब आप बोलिए। सर पूछना था सर, क्या पंचायत के अंतर्गत उसकी भौगोलिक दशाएं भी आएंगी?
क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, जमीन क्षेत्र की बात क्षेत्र है। पंचायत तो क्या उसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी पंचायत का क्षेत्रफल बड़ा भी हो सकता है, किसी पंचायत क्षेत्रफल छोटा। कोई पंचायत 3 गांव की है, कोई पंचायत 8 गांव की है, कोई पंचायत 2 गांव की, कोई पंचायत 1 ही गांव की पंचायत है ना। तो इसलिए क्षेत्रफल का उससे कोई संबंध नहीं है, अभी उसके अंग की बात कर रहे हैं। हाँ, बस छोटी सी हाँ, ये देखो पूरा सेशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जो इस पृथ्वी के छोटे से कीड़े पे व्यवस्था लागू है, वो बड़े से हाथी पे व्यवस्था लागू एक ही व्यवस्था है, जिसमें हवा, पानी, धूल, मिट्टी यही है। बाकी सब तो देखने दिखाने का ना, व्यवस्था जो है वो तो एक ही है ना। छोटी पंचायत, बड़ी पंचायत, फलाना। इवन आप पंचायत कह दो या केंद्र सरकार कह दो, क्या केंद्र सरकार की व्यवस्था इससे अलग है क्या? आप वोट नहीं दोगे तो केंद्र सरकार बनेगी? नहीं आप टैक्स नहीं दोगे तो केंद्र सरकार चलेगी? नहीं उसके मिनिस्ट्री नहीं होगी तो वो सरकार चलेगी? उसके मंत्रिमंडल नहीं होगी तो निर्णय कौन लेगा? जो चीज छोटी सी पैसा की पंचायत पे लागू है एक गांव की, वही चीज दिल्ली और अमेरिका पे भी लागू है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ समझना चाह रहे हैं हम लोग, उस व्यवस्था के भाग समझना चाह रहे हैं। भौगोलिक से मतलब ही नहीं उसका। पंचायत विभाग में इख्तियार बुक में दिया है, पंचायतों की कार्य और जिम्मेदारी है। ठीक है, पंचायत कार्य जिम्मेदारी लिख दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज और बोलूँ आपसे, बुक जो है ना गाइडलाइन होती है, आप उसको शब्द सह जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि मेरा प्रतिभागी मेरी कही हुई बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही नहीं बन पा रही। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी किताबें उठा दो, ठीक। तो ये विभाग यदि नहीं होंगे, अब मान लो कि ये जो जैसे अभी जितेंद्र ने कहा कि मंत्रिमंडल सेंट्रल पर नहीं होगा, ये मान लो ये नागरिक भी आ गए, फंड भी आ गया, विभाग भी हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। भाई स्टैंडिंग कमेटी क्यों बनाई हमने? कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए। कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए और जिम्मेदारी तय करने के तय लिए। करने के लिए। यदि पूरा गांव जिम्मेदारी लेगा, रोड बनेगी तो रोड बनेगी क्या, है ना। लेकिन हम किसी को जिम्मेदारी तय कर देंगे कि ये जिम्मेदारी आपकी है, तो उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी, हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मेरे पास ये नागरिकों की मांग भी आ गई है, पैसा भी आ गया है, और पैसा कम पड़ रहा है तो विभाग से भी, डिपार्टमेंट से भी आ गया, डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कि देख रेख कौन करेगा? तो काम अच्छे से हुआ क्या? नहीं होगा। अच्छा, मान लो ये भी वोटर भी तय हो गए हैं, पैसा भी आ गया है, विभाग भी आ गए, उसके कर्मचारी भी आ गए, जिम्मेदारी भी तय हुई, लेकिन हम यही नहीं तय कर पाए करना क्या है, कौन से काम है, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, उसको प्राथमिकताकरण नहीं कर पाए। तो ये सब का कोई मतलब है क्या? नहीं अच्छा, ये सब इकट्ठे हो गए, ठीक है, लेकिन संविधान और कानून के आधार पे ये काम नहीं कर रहे, तो क्योंकि अल्टीमेटली साइन किसके लगने हैं? मुद्दे कौन लाएंगे? ये भी लाएंगे, कन्वेंस कौन करेंगे डिपार्टमेंट को? उसके एएस पे साइन कौन करेगा? टीएस के लिए मांग कौन करेगा? तो यदि मान लो ये सब होने के बावजूद यदि ये नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, जो हमने लोगों ने मांग करी, हमारे पास पैसा है, विभाग से मदद ले ली है, तय भी हो गया है क्या करना है, काम भी तय हो गए हैं, निर्वाचित प्रति करवाना किससे है? क्योंकि मैं खुद तो करने जाऊंगा मैं नहीं। निगरानी करूंगा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से। एक होता है जिम्मेदारी और एक होता है जवाबदेही, ठीक है। दोनों में अंतर है कि एक जैसे है? अंतर है ना? क्या अंतर वो समझाएगा? जो काम किया गया सर वो हो पाया नहीं हो पाया, उनकी जवाबदेही है। किसकी? जिसको जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी दी गई। जिसने जिम्मेदारी ली है उसकी जवाबदेही, जो काम कराने की जिम्मेदारी लिया है, कोई भी काम है उसे करने की जो जिम्मेदारी ले रहा है कि हमें इसे पूरा करना है, कोई की तरह जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि वो काम कैसे कराए, कितना गुणवत्तापूर्ण। अब मैं हाँ सर एक्चुअली जिम्मेदारी मतलब काम को इम्प्लीमेंट करवा देगा, लेकिन जिसकी मतलब जो ऑफिसर है उसकी ये जवाबदेही होगी कि अगर कोई काम खराब हुआ है तो वो काम उसने खराब किया हुआ है, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी दैट वर्क इज टू बी डन विद इन टाइम और दैट टाइम। अब मैं एक उदाहरण समझो आपसे, आप उपयोग रखते हो, मैं उपयोग करता हूँ।
सपोज करो कि मेरे बेटी की शादी है, आप सबको मैंने निमंत्रण दिया, आप सब शादी में आए, मैंने जितेंद्र जी को जिम्मेदारी दी कि खाना गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए ताकि सब लोग अच्छा भरपेट खाना खा के जा पाए, ठीक है। आप सब आए शादी में और आप सबने बाद में कहा खाना बहुत बेकार था, तो ये जिम्मेदार है कि मैं जिम्मेदार? जवाबदेही किसकी है, इनकी कि मेरी? आपकी आपकी कितने लोग बोले मेरी, कितने लोग बोले जितेंद्र जी की? आपकी आपने बुलाया, आपके वजह से आए। क्योंकि मैंने आपको बुलाया, मैं इनको जिम्मेदारी दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मेरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। तो आप शिकायत किससे करोगे? आपसे। तो ये जो जितनी भी कवायद चल रही है ये सारी, है ना, ये जितनी भी कवायद काम करने वाले कुछ लोग हैं, ये काम करेंगे, ये जिम्मेदारी है इनकी, लेकिन जवाबदेही। और पंचायत का मुखिया कौन है? तो ये उस दीदी को ये समझाना है कि दीदी पंचायत में आपके कुछ भाग है, यदि आप इन भागों को, इन अंगों को नहीं समझेंगे, जिसकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो आप पूरी पंचायत को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला है कि इन सबके अपने स्टेक होल्डर है, मतलब हर भाग के, हर अंग के अलग अलग हितधारक है। मान लो मैं विभाग की बात करूंगा तो कौन आएगा? विभाग का कर्मचारी हितधारक होगा, विभाग को जहाँ से पैसा आ रहा हो वो हितधारक होगा। मैं नागरिक की बात करूंगा तो यहाँ हितधारक अलग होंगे, मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ के हितधारक अलग होंगे, मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ के हितधारक अलग होंगे, मैं कार्यों की बात करूंगा तो यहाँ के हितधारक अलग होंगे। ये सारे अंगों के अलग अलग हितधारक होंगे, बराबर। क्या सभी हितधारक एक ही साथ हो सकते हैं क्या हर जगह पे? नहीं। हर चीज के अलग अलग हितधारक, मतलब जो स्टेक होल्डर होंगे वो। अब ये स्पष्ट है अभी? यस सर। हमें दीदी को यही समझाना है वहाँ पे, दीदी आप अकेले नहीं हो, आपको सबसे जो चुनौती आ रही है, जो प्रॉक्सी हो रही है, अब इसका सबसे बड़ा कारण हो क्या है? तो दीदी साहब चुनौती आती है जो बुक में नहीं लिखा है। जब भी वंदना नहीं था बेटा, नहीं सर, वो आप में दिक्कत हुई है, फोन से पढ़ते क्या पढ़ते पढ़ते देख रही हूँ दिक्कत इसको देख रिफ्लेक्शन आ रहा गया? नहीं, पेन हो अच्छा पेन हो रहा है, मुँह तो क्या हो, आँख खोल के ऐसा पानी डालना, छप्पा मारेंगे। अभी तो मेरे सेशन में थे ना, पहले इसी रूम में थे ना, आपको तो पता है जो बताने वाला हूँ, तो आराम से बताया। अब दीदी लोगों को आरक्षण मिलने से, क्या संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण मिलने से 33% वो नेतृत्व में तो आ गई है ना, लेकिन वहाँ प्रॉक्सी हो रही है। और प्रॉक्सी का सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे फील होता है हमेशा, और जो मैंने महसूस भी किया है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके जितने पुरुष हैं इनका अपना एक पीयर ग्रुप है। जैसे मान लो आप पुरुष सरपंच है, पहली बार चुनाव लड़ के आए, लेकिन ये जब ब्लॉक जाएंगे, क्या ब्लॉक ही बोलते हैं आपके जनरल बोलते हैं, जब ब्लॉक जाएंगे तो हो सकता है कोई सरपंच जो 2 बार का चुनाव लड़ा हुआ हो, 2 पंचवर्षीय का सरपंच हो, कोई एक सरपंच जी करके बैठा हुआ हो, ठीक है। तो ये इनके लिए ये पीयर ग्रुप है जिससे आसानी से पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस है ना। बताओ यार, मुझे नहीं मालूम यार ये टीएस कैसे करवाना है, एएस कैसे करवाना है, अरे यार ये ग्राम सभा की पोस्टिंग कैसे लिखनी मुझे नहीं पता है, सचिव मुझे बहुत घुमा रहा है। जो इसके पास एक पीयर ग्रुप है, लेकिन जो महिला पंचायत प्रतिनिधि है उनका अपना कोई पीयर ग्रुप नहीं नहीं है जिससे वो पूछ पाए कि आप मुझे बताओ कि मैं मेरी पंचायत कैसे चलाऊं। अच्छा क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड जा रहे हैं ब्लॉक में, जो सरपंच पति है वो जा रहे हैं, तो वो भी किससे संपर्क कर रहे हैं? इन जैसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बन रही है। तो इसलिए गाँव के लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कम पता है, इनको ज्यादा पता है। इसीलिए हम लोग हमारे एरिया में जो निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका हम लोग पीयर ग्रुप भी बना रहे हैं और क्वार्टरली उनकी मीटिंग कराते हैं। यही रीजन है हमारा, क्योंकि उनका अपना कोई पीयर ग्रुप नहीं है जिससे वो बात कर पाए, पूछ पाए, सवाल जवाब कर पाए। तो ये एक बड़ा कारण है। अब हमें देखना है कि हमारे इस पूरे जो भाग है, जो अंग है, हमारे जो व्यवस्था है हमारी, जिस पूरी व्यवस्था से ये पंचायत चलती है, इसके हितधारक कौन?
ठीक है। तो हितधारक को जरूरी नहीं कि आप उस गोल चक्र में लिखो, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिखो, हमने तो बना दिया डिजाइन के लिए, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आपके हिसाब से पंचायत में हितधारक कौन कौन से हैं? ये स्पष्ट है? कहीं कोई कंफ्यूजन अभी भी हो तो बोलो, नहीं है? तो जिस तरीके से साइकिल के होल पार्ट होल उसका नाम है, होल पार्ट होल मतलब कोई भी एक पार्ट गड़बड़ होगा तो साइकिल नहीं चलेगी। ऐसे ही आपकी पंचायत के ये अंग है, इनमें से कोई भी एक अंग या कोई भी एक भाग ठीक से काम नहीं करेगा तो पंचायत व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी। और यही राज्य सरकार पर लागू है, यही केंद्र सरकार पर लागू है, यही आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखोगे ना, तो आपकी घर की एक व्यवस्था है जिसके अलग अलग अंग हैं। आप कभी रात में सोते समय सोच रहा कि मेरे घर में भी कोई ऐसे अलग अलग पार्ट है क्या? तो सबका अपना एक रोल है ना। यदि वो एक भी पार्ट गड़बड़ होता है ना तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। होता घर में, मान लो घर में 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, माता पिता है, पिताजी बीमार पड़ गए, घर की व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? फाइनेंशियली बिगड़ गई है। एक आदमी हॉस्पिटल जा रहा है, बच्चे का एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, हर व्यक्ति प्रभावित होगा उससे, अकेले आप नहीं होंगे जिसके फादर है, घर में कितने मेंबर हैं सब प्रभावित होंगे। अच्छा, वो सारे मेंबर से जुड़े हुए अलग अलग हितधारक भी हैं, समझ रहे आप? जैसे आप घर में 6 लोग हो, आप एक अंग है आपका पूरे परिवार में, खाना बनना है टाइमली, वो एक काम है हमारा, ठीक है। बच्चों का एजुकेशन है, काम है, पैसा कमा के लाना है, वो भी एक अंग है हमारा, घर की व्यवस्था चलानी है, वो भी एक अंग है हमारा। घर में मान लो कुछ भी दादी की दवाई बोली जाए, वो भी एक अंग है हमारा, हिस्सा है। बुजुर्ग व्यक्ति है, वो सेफ्टी से रहे, कोई भी एक व्यवस्था बिगड़ेगी दूसरा प्रभावित होगा। अच्छा, अच्छा ये जो अलग अलग अंग हैं जितने लोग भी हैं, इन सबके अलग अलग हितधारक भी हो सकते हैं। उदाहरण कीजिए, आपके हस्बैंड कमाते हैं, उनका एक हितधारक उनके ऑफिस में बैठा हुआ है, उनका एम्प्लॉयर, वो उनके हितधारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से वो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। आपका बेटा बेटी जो भी हैं, उनके दोस्त एक हितधारक हो सकते हैं, वो कोचिंग वाली टीचर एक हितधारक हो सकती है, वो कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी हितधारक हो सकते हैं। आपके जो दादा दादी है उनके भी अपने हितधारक अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग जो अंग है परिवार के, ऐसे ही उनके अलग अलग हितधारक भी। गॉट इट? समझ में आया? तो आपको दीदी को यही समझाना है कि दीदी ये जो पंचायत के अंग है, इन जिससे साइकिल के अलग पार्ट है, वो कोई भी एक पार्ट काम नहीं करेगा तो पूरी साइकिल खराब काम नहीं करेगी। करेगी लचर अवस्था में, हवा नहीं हो तो भी साइकिल चल जाएगी, हाँ नहीं, मान लो हवा नहीं है, साइकिल चल जाएगी लेकिन इफेक्टिव नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, ठीक है। मान लो ब्रेक नहीं है, साइकिल है, चलेगी, तोड़ेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। स्टैंड नहीं है, साइकिल चलेगी, दौड़ेगी, रुकेगी, सब कुछ होगी, लेकिन जब रोकना हुआ खड़े करने के लिए वो स्टैंड नहीं है, घंटी नहीं। तो आप मान लो जो लोग भीड़ में आप जा रहे हो, खड़े हुए हो, आप घंटी नहीं बजा रहे हो, और ब्रेक भी मान लो आप लगा रहे हो, लेकिन आपको आगे भी बढ़ना है, या तो ब्रेक लगा खड़े रहो, घंटी पे आओगे तो लोगों को सूचना है कि लोग वहां से हट जाएंगे, आपकी साइकिल गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, धक्का लग जाएगा। लाइट नहीं है, आप अंधेरे में जा रहे हो, आपकी चेन में सबका रोल है ही। और मान लो सब कुछ है, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ है, जो मेन ड्राइवर सीट पे, वही गड़बड़ है, तो सबसे बड़ी गड़बड़। तो फिर साइकिल ही क्या ही चलेगी, है ना? साइकिल रहना रहे कोई। तो वो हाँ, ये भी बोल सकते हो आप कि ये होल पार्ट तो काम कर रहा है, लेकिन ड्राइवर ही काम नहीं कर रहा है, वही सरपंच है। ठीक है ना। चलिए, तो दीदी को समझाना है, दीदी ये इसके अंग है। अब इनके अलग अलग हितधारक, आइए हम अपने हितधारकों को समझते हैं। क्या आपको पता है कि इन सब भाग जो है, ये पंचायत की जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कौन कौन हितधारक हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कौन कौन हितधारक? अब इसमें कुछ लोग प्रत्यक्ष हो सकते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ देखो सर वो पंचायत जो शब्द लिखे हैं सर, इसका मतलब क्या समझो? तीनों स्तर केंद्र राज्य ग्राम हमने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले? एक मिनट, नहीं ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व में नहीं आया। तो आप चाहो तो यहाँ ब्लॉक पंचायत कर लो, आप चाहो तो जिला पंचायत कर लो, आप चाहो तो राज्य सरकार कर लो, आप चाहो तो राज्य सरकार कर लो, आप चाहो तो केंद्र सरकार कर लो। अभी जितेंद्र ने क्या बोला? कोई भी सरकार हो, जिला, ब्लॉक, ग्राम, राज्य, केंद्र, सबके अपने अंग होते हैं, उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है। आप यदि यहाँ पर लिख दोगे ब्लॉक पंचायत, हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाए,
लेकिन उसके अंग तो उतने ही बनेंगे। मैंने घर का एग्जाम्पल दिया आपको अभी कि घर में भी हमारे अंग है ना, बहुत सारे भाग हैं और हर भाग के अलग हितधारक भी है। हर भाग का और कोई भी एक भाग काम नहीं करेगा तो पूरा घर प्रभावित होगा। पिताजी बीमार पड़ गए या बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या बच्चा फेल हो गया, आपने साल भर की मेहनत लगाई, रेट 0 आया तो कुछ समय के बाद मामला गड़बड़ा जाएगा घर का। तो सेम ऐसी है। तो यदि कोई भी एक भाग काम नहीं करेगा, जिससे ये साइकिल में यदि कोई भी एक चीज पार्ट खराब हुआ या किससे काम नहीं करेगा, साइकिल इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, प्रभावी रूप से काम नहीं करेगी, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसी आपकी पंचायत के यदि कोई सभी भाग अंग काम नहीं करेगा तो आपकी पंचायत में भी अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे। जिन क्या बोलते हैं वादों के साथ आप चुन के आए हो पंचायत में, शायद वो वादे भी आप पूरे नहीं कर पाएंगे। और लोगों ने विश्वास से आपको जिता के यहाँ भेजा भेजा है। है। तो आपकी जिम्मेदारी की आप अपने पंचायत के सारे भाग को लेके चलो। लेके समझो। ठीक, अब ये भाग है तो इनके हितधारक भी है। अब आप पूछिए कि आपको पता है कि आपके कौन कौन से हितधारक हैं। अब आप चाहो इसको, क्योंकि मैं तो थोड़ा बोर्ड छोटा है, 2 बोर्ड नहीं एक ही बोर्ड है, तो मैं उसी के अंदर नहीं तो मैं क्या करता, पहले इस सर्कल के अंदर ये सब भाग लिखता, फिर हर भाग को मैं कनेक्ट करता अलग हितधारक, ठीक है ना। तो अभी वैसा नहीं करते हैं। देखो हर चीज को बनाने के ना बहुत आसान तरीके हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ लोगों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए है। अच्छा, उसमें जितने भी हितधारक लिखे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी एक दो छूट गए तो कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब आप बताइए, जो अलग अलग अंग देखे हमने देखे थे उनमें आपको कौन कौन से हितधारक समझ में आते हैं कि पंचायत में जो अंग है, जो भाग है हमारे, उसमें कौन कौन हितधारक है? पंचायत के हितधारक कौन कौन है? ग्राम सभा। ग्राम सभा, बहुत बढ़िया। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत सचिव। पंचायत कर्मी है, पंचायत पंचायत कर्मी आ गया ना, सचिव। महिला प्रतिनिधि। अच्छा, अब आप सोच सकते हो कि वहां पे लिखा हुआ है, कोई अभी बोल रहा था पहले वाले ग्रुप में कि निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि लिखा हुआ है और एक जगह वार्ड सदस्य लिखा हुआ है। किसी ने शायद सवाल किया था ना यहाँ पे, ये दोनों तो एक ही है। किसी ने कहा था हमारे ग्रुप में, वहाँ भी तो ये बात है। क्या दोनों एक ही है? वहाँ से कोई एमएलए भी वहाँ से चुन करके जा सकता है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि लिखा उसमें, पंचायत नहीं, निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं निर्वाचित सदस्य है, पंचायत सदस्य नहीं है। ये है 5वें नंबर पे। तो मत टोकेंगे, सो रही है। वो एक इससे आगे वाला क्वेश्चन पंचायत था। सदस्य। चलिए मैं उसको जब क्लियर ये कर खोलो। दूं, ध्यान आगे से बोल रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तो वो ये ध्यान रखो, एक वार्ड मेंबर जब वो वार्ड मेंबर की भूमिका में होता है तो उस वार्ड के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जब वो निर्वाचित पंचायत सदस्य के रूप में होता है तो पूरे पंचायत के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो एक समिति का सदस्य होता है। हो सकता है। तो यदि मैं वार्ड मेंबर हूँ तो मेरे वार्ड के लिए मैं पूरे जिम्मेदार हूँ, वार्ड के विकास मुद्दों के लिए। लेकिन यदि मैं शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति का सदस्य हूँ तो पूरी पंचायत में एज ए पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण के लिए सीधे तौर पर मैं जिम्मेदार हूँ। वैसे तो वो वार्ड की पट्टी है, लेकिन अगर वो किसी समिति का सदस्य है तो पूरी पंचायत के लिए जिम्मेदार, पूरी पंचायत के लिए जिम्मेदार, ठीक है ना। आप कौन से एक हो गया, आपने बोला पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, पंचायत कर्मी सचिव हो गया, और कौन हितधारक है? महिला प्रतिनिधि। वहाँ महिला प्रतिनिधि। महिला प्रतिनिधि,
पीछे ठंडा ही था, टच करके देखते हैं कैसा। फिर BDC क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बी बॉल की BD? बी फॉर बॉल। पंचायत समिति, पंचायत ठीक है। BDC ब्लॉक डेवलपमेंट। जिला पंचायत, पहले क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय होता है। SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और स्वयं सहायता समूह लिखा है। गैर सरकार गवर्नमेंट NGO। CSO पर मेरा सरपंच भी सरपंच और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत बना ली। क्षेत्र पंचायत, जिला, ग्राम ही कहाँ है? ग्राम पंचायत पंचायत तो हो गई ना ग्राम पंचायत। पंचायत तो मेन सर्कल में, मेन फ्रेम में है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत वही लाइन डिपार्टमेंट नहीं होगा ना? ठीक है। और सर क्षेत्र पंचायत भी तो होती है, ब्लॉक पे क्षेत्र ये पंचायत जो BDC हो गई। और भी हो सकता है स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय। उसमें दिया वार्ड पंच। वार्ड पंचायत। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ। पूरे CBO लिख दिया मैंने, समुदाय आधारित संगठन। कुछ ये शॉर्ट में लिख दी मैंने। कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन, आपको क्या दिक्कत हो गई है? ये कह रही थी, अरे वाह, क्या हुआ? मैंने बोला ना स्थानीय समुदाय, तो वही एक लास्ट नहीं सर, वो सो लग रहा था सो रही है, इसलिए मैंने अरे वाह बोल दिया तो हंस के उठ गई। चलिए और कुछ। तो हमने उसके जो भाग समझे, उस भाग के इसमें एक बच्चा कालम खाई तो नहीं है? नहीं, हमने खाली कहा कि इतने हितधारक हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे स्टेक होल्डर पंचायतों को प्रभावित करते हैं। जो भाग थे उस भाग के आधार पर अलग अलग हितधारक हैं। अच्छा, ये हितधारक जो बने हुए हैं, ये सारे हितधारक को यदि हम देखें और जो आपने अभी अंग बताए, यदि उन अंग को मैप करें आप चाहो तो आप देख सकते हो कि कौन से अंग का कौन हितधारक है। मान लो हमने कहा कि ग्राम सभा, उदाहरण के लिए आपने उस समय पे क्या बोलते लिखा था, इसमें है ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा किस चीज का अंग है?